नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। उत्तर बंगाल विकास मंत्री ने 11 करोड़ की लागत से 3 सड़कों के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ। जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग में आंदोलन पर उतरे भाजपा विधायक शिखा चटर्जी समेत भाजपा नेता। 2 दिवसीय स्कूल कबड्डी प्रतियोगिता का मेयर ने किया शुभारंभ। तृणमूल प्रधान पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने किए ताबड़तोड़ 2 फायरिंग। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने उत्तर बंगाल विकास विभाग की मदद से दिनहाटा के 1 और 2 नंबर ब्लॉक में 11 करोड़ रुपए की लागत से 3 सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने सड़क के कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी लंबे समय से इन सड़कों की मांग कर रहे थे। इन तीनों कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इन तीनों सड़कों का काम आज से शुरू हो गया है। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में दिनहाटा में एक मिनी इंडोर स्टेडियम और एक छोटा सामुदायिक हॉल का निर्माण किया जाएगा। এই রাস্তাটা দুদিকটা এই আমরা আজকে মাঝামাঝি জায়গায় শিলান্যাস করলাম। জায়গাটা হচ্ছে আবুতরা থেকে রানীরহাট মোড় বা উল্টো বলা যায় রানীরহাট মোড় থেকে আবুতরা 6 কিলোমিটার রাস্তা, প্রায় 6 কোটি টাকা খরচ করে এই রাস্তাটা তৈরি হবে এবং আজকের থেকে কাজ শুরু হয়ে গেল। আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই রাস্তাটা করে জনগণের ব্যবহারের মতো করে তাদের হাতে তুলে দেওয়া। টোটাল কটা রাস্তা হচ্ছে? টোটাল কত রাস্তা হবে সেটা তো ওইভাবে বলা যাবে না, অনেক রাস্তাই হবে। আজকে যেমন 3টে রাস্তা হবে শিলান্যাস হবে। তারপরে আমরা আশা করছি যে পুজোর আগে সারা জেলাতে আমার যেটা ধারণা প্রায় 34-35টা রাস্তার কাজ হবে। ग्रेटर कुचबिहार पीपल्स पार्टी के नेता बंसी बदन बर्मन ने नागेंद्र राय कुचबिहार के अनंत महाराज को अवसरवादी बताया। कुचबिहार में एक अलग राज्य के लिए एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया गया था, जहां पुलिस के साथ झड़प में कई महान कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रेटर कुचबिहार पीपल्स पार्टी ने इस दिन रास मेला मैदान में एक स्मृति सभा का आयोजन किया। उन्होंने इस मैदान में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अनंत महाराज के बारे में ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा वह लंबे समय से केंद्र सरकार से कुचबिहार को राज्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं और वह भविष्य में अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। আমার শহীদ দিবস পালন করবেন নাকি বিগত 2005 সালের 20 সেপ্টেম্বর তখন বামফ্রন্ট সরকার ছিল। তার জামানত আমার কুচবিহারের যে ভারত মুক্তি চুক্তি মোতাবেক কুচবিহার যে একটা সি ক্যাটাগরি স্টেট, তা বাদে আমার ভাল্য অধিকার সঙ্গে লেখা আছে চুক্তি মোতাবেক। সেই অধিকার আদায় করিবার বাদে গত 2005 সালের 20 সেপ্টেম্বর আমরা হাঙ্গার স্টেটের মধ্য দিয়া সরকার বার্তা দিবার জন্য আমরা আশ্বস্ত বা কুচবিহার ডিএম অফিসে আসলাম হয়। কিন্তু আধঘাটাতে আটকে দিতে সেই সময় বামফ্রন্ট সরকার এবং খাগড়াবাড়ি আমার 2 জন মানুষক পুলিশ নির্মমভাবে বুকত গুলি করিয়া মারছে। তোমার প্রাণটা ছিল এঙ্করি আমার ভূমিপুত্র মানুষক রাজবংশী মানুষক মারিয়া দমন করিয়া আমার সাংবিধানিক অধিকার তোমরা লুট করি খালে হয়। তার মধ্যে সেদিন যে চক্রান্ত করছে তোমার যে প্ল্যান ছিল যে মারিয়া দমন করা, সেটা আজকে পালনের মধ্যে দিয়ে দেখে দিবার চাই ভূমিপুত্র রাজবংশী মানুষক গুলি করিয়া দমন করা যায় না। আমার অধিকার আদায় করার জন্য প্রস্তুত বা আমার অধিকার ছিনিয়ে নেব তার উদ্দেশ্যে আজকে 20 সেপ্টেম্বর পালন করে বেড়াচ্ছি শহীদ দিবস উপলক্ষে। सिलीगुड़ी में जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग में आंदोलन पर उतरे विधायक शिखा चटर्जी समेत भाजपा नेता। इस बार भारतीय जनता पार्टी भी सड़क जाम में शामिल हो गई। डाबग्राम फुलबाड़ी क्षेत्र की विधायक शिखा चटर्जी भी इस मामले में शामिल हुई है। उनकी शिकायत है कि वे कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई है। विधायक शिखा चटर्जी ने कहा कि यह सड़क सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास बोर्ड के अधीन आता है। इस संबंध में जलपाईगुड़ी विकास समिति के अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती ने कहा उस सड़क का टेंडर पूरा हो चुका है। 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत से सड़क का काम पूरा किया जाएगा। তো কোনো সমাধান হলো না। এখানে স্টুডেন্টসরা মারা গেল, সেটাও দেখা গেল, মানুষে দেখলো, এসডিডি এর কাছে মানুষে গেল, কিন্তু তার কোনো লাভও আজ পর্যন্ত হলো না। আজকে সকালে আমি এখানে এসে দেখছি পরপর 2টো টোটো ওই জলের মধ্যে উল্টে গেল।
তারপরে আমরা কিন্তু রাস্তাটা বন্ধ করলাম। মানুষের এসডিএ কে বারবার বলছে, আমরা শুধু বারবার শুনছি যে এটা হয়ে গেছে, হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনো প্রতিকার নেই। তো তার জন্য বাধ্য হয়ে আমরা আজকে এখানে বসলাম। কেন অনেকে বলবে, আপনারাও বলবেন এবং সবাই বলবে আপনি এমএলএ, আপনি কি করছেন, এটা স্বাভাবিক কথা। তো এমএলএর ফান্ড সারা বছরে 60 লাখ টাকা, সেই 60 লাখ টাকাতে তো এই রাস্তা হয় না। যদি হতো আমি করে দিতাম। আর যদি আমাকে সিএম মনে করেন যে আলাদা ফান্ড দেওয়া হবে এই রাস্তার জন্য, বা এসডিএ মনে করে যে এখানকার এমএলএর হাতে এই রাস্তার জন্য আলাদা ফান্ড তুলে দেওয়া হবে এই রাস্তা করার জন্য, আমি সাদরে গ্রহণ করব এবং পরের দিনে রাস্তা করার ব্যবস্থা করব। আমি অবশ্যই বলতে চাই এই রাস্তা ইমিডিয়েট আমরা চাই, এর প্রতিকার চাইছি, আমরা চাই না। প্রাণহানি চলছে, এই প্রাণহানি আমরা চাই না। सिलीगुड़ी के प्रधाननगर स्थित मार्केट स्कूल मैदान में 2 दिवसीय मेयर्स कप अंतर स्कूल कबड्डी प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हुआ। यह प्रतियोगिता लड़के व लड़कियां दोनों विभागों में आयोजित होगी। मेयर्स कप अंतर स्कूल कबड्डी प्रतियोगिता का मेयर गौतम देव ने शुभारंभ किया। इस खेल का आयोजन सिलीगुड़ी नगर निगम की पहल पर किया गया है। छोटे से सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ खेल का आगाज हुआ। गुरुवार 21 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। सिलीगुड़ी में फांसीदेवा के सदरगाछ इलाके में सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने व्यक्ति का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ देखा। यह देख स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद विधाननगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। हालांकि शख्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। विधाननगर थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच में जुटी है। सिलीगुड़ी शहर के पास पोड़ाझाड़ और ममतापाड़ा इलाके में 2 अलग अलग घरों से दिन दहाड़े सोने और चांदी के गहने चोरी हो गए। घटना के बाद दोनों पीड़ित परिवारों ने न्यू जलपाईगुड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस बीच न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस ने मंगलवार को संजय रॉय उर्फ लादेन को शांतिपाड़ा इलाके से गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण भी बरामद कर लिए गए। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। बैंक से पैसे निकालकर घर जाते समय 80,000 रुपए लूट के मामले में एनजेपी थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। व्यक्ति का नाम अनूप ग्वाला है। वह राजगंज के फाटापुकुर का रहने वाला बताया जा रहा है। बबीता रॉय एनजेपी के एक सरकारी बैंक से अपने बेटे के इलाज के लिए बचाए गए पैसे निकालकर टोटो से घर लौट रही थी, तो पीछे से आ रहे 2 बाइक सवारों ने उनसे जबरन पैसे वाला बैग छीन लिया। आखिरकार पुलिस ने नौकाघाट से अनूप ग्वाला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से चोरी के पैसे बरामद नहीं हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत में पेश किया गया। एनजेपी थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच में जुटी है। अब आप हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है, और वह भी होलसेल मूल्य पर। सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें। रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। Call 9832035454. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें।
जीवन के सुंदर सपने सजाए, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाए, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। Embark on unforgettable journeys with Paradise Unexplored, a unit of Club Side Tours and Travels. Andaman, book your island paradise today. Call 9434044123. नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड टिकट मूल्य 200 रुपया पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। अज्ञात बदमाशों द्वारा उत्तर दिनाजपुर में पीरपाड़ा के तिरमुल प्रधान मोहम्मद राही पर ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग की गई। 2 गोलियां लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कार्यकर्ता उन्हें तुरंत बिहार के किशनगंज मेडिकल अस्पताल ले गए। वहां से उन्हें सिलीगुड़ी स्थित नॉर्थ बंगाल मेडिकल में स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक एक गोली लगने से उनके हाथ में और दूसरी गोली लगने से उनके पेट में वह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि हमला किसने और क्यों किया। घटना के विरोध में तिरमुल की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। এখানে যেটা শুনলাম প্রধান সাহেব নিজের বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, ওনার সঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েতে আরেকজন মেম্বারও ছিলেন মুস্তাফা, দুজনেই যাচ্ছিলেন। কিছু দূর আগে গিয়ে পঞ্চায়েত অফিসের কিছু আগে যখন যান উনি, তখনই ওনার উপরে ফায়ারিং হয়। 3টা খোকা ওখানে পাওয়া গেছে, তার মানে 3টা ফায়ারিং ওখানেই হয়েছে। তারপরে এখানে এসে আবার উনি যখন গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আসছেন, এখানে কি কারণে উনি গাড়ি ঘুরিয়েছেন সেটা তো আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু সেটা জানা যাবে এই জন্য যে আরেকজন গ্রাম পঞ্চায়েত মেম্বার ছিলেন, এই ব্যাপারটা জানা যাবে। এখানে এসেও যেখানে আমরা বসে আছি এখন, এখানে এসেও ওনার প্রধান সাহেবের উপরে 2টো ফায়ারিং এখানে হয়েছে। তারপরে ওনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিশনগঞ্জ লায়ন্স ক্লাবে, ওনারা বলেছেন যে সিরিয়াস আছে, তারপরে এখন নেওটিয়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রথম গুলিটা কোন জায়গায় হয়েছে? প্রথম গুলিটা আর একটু আগে এদিকে, এখান থেকে গিয়ে এনেছেন করে আরো কিছু দূর আগে গিয়ে ওখানে হয়েছে। হ্যাঁ, মানে কয়বার গুলি করা হয়েছে? তিনটা গুলি ওখানে হয়েছে, 3টা রাউন্ড। কেননা পুলিশের বক্তব্য 3টা খোকা ওখানেই পাওয়া গেছে, গুলির কার্টিজ 3টা ওখানেই পাওয়া গেছে। তারপরে এখানে এসে এখানেও আবার 2টো কার্টিজ পাওয়া গেছে। এরা কি মূলত বিহার থেকে আসছে মনে হচ্ছে? মানে এটা তো তদন্তে বুঝে যাবে, এখনই তদন্তকে ডাইভার্ট করে লাভ নেই। পুলিশ তদন্ত করে বের করতে পারবে যে হ্যাঁ কারা ছিল, কে কিভাবে করেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে খুব অর্গানাইজড ওয়েতে করেছে, খুব প্ল্যানিং করে প্ল্যান্ড ওয়েতে করেছে এটা। सिलीगुड़ी में केवल 5 महीने की दिया के दिल में 2 छेद है। उनकी जान बचाने के लिए आगे आए समाज सेवी गौतम गोस्वामी। दिया के पिता बादल राजवंशी पेशे से रिक्शा चालक है। वह किराए के मकान में किसी तरह दिन का गुजारा करते हैं। इसी बीच दिया का जल्द ऑपरेशन करना जरूरी है और ऑपरेशन के लिए 3 से 4 लाख रुपए की जरूरत है। इसकी जानकारी मिलने पर आज समाज सेवी व तृणमूल नेता गौतम गोस्वामी बादल राजवंशी के घर पहुंचे। उन्होंने सारी जानकारी के साथ दिया के इलाज का सारा भार उठाया। उन्होंने कहा कि वह सारा मेडिकल खर्च उठाएंगे। দিয়া রাজবংশী 5 বছর বয়স, নিরঞ্জননগরের বাসিন্দা। তো আমি গতকালই আমরা জানতে পেরেছি যে ওর হার্টে 2টো ফুটো আছে, ওকে ইমিডিয়েট অপারেশন করার প্রয়োজনটা আছে। ডাক্তারও বলেছে ইমিডিয়েট 1 মাসের মধ্যে অপারেশন করতে হবে। তা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানবিক প্রকল্প শিশু সাথী প্রকল্পে ওর অপারেশনটা হওয়া সম্ভব এবং তার ব্যবস্থাও হয়েছে, যেটা হচ্ছে আগামী 13 তারিখে শিশুসাথী প্রকল্পে ওনার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারায়ণ হৃদয়ালয় কলকাতাতে অপারেশনে ভর্তির ওকে ডেট দিয়েছে। এবার পরিস্থিতিটা পারিবারিক এমনই যে খাওয়াও ঠিক মতো জুটছে না। এখান থেকে যে কলকাতা যাবে, ওখানে থাকবে, তার ওরা অনিশ্চিতের মধ্যে। তো আমরা আজকে আসলাম, এসে কথাবার্তা বললাম ওর পরিবারের সাথে, যেটা একটা সমস্যার সমাধান আমরা করছি, যেটা ওর যাতায়াত ভাড়া, যাতায়াতের টিকিটের ব্যবস্থা এবং ওখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, ইভেন বাচ্চাটার যে ওষুধ লাগবে অপারেশন হয়ে আসার পরে পর্যন্ত, কিংবা ওখানে যে রক্ত লাগবে, তার সমস্ত ব্যবস্থা আমরা করব। আশা করি দুর্গাপুজোর আগেই দিয়া সুন্দরভাবে সুস্থ জীবন, মানে সুস্থ হয়ে ফিরে এসে জীবনযাপন করতে পারবে এবং ওর দীর্ঘায়ু কামনা করি। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत प्रधाननगर थाने के पुलिस ने दार्जिलिंग मोड़ इलाके से गांजा के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह युवक 2-3 पैकेट के गांजा के साथ किसी का इंतजार कर रहा था। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन चलाया और भोला सरकार नामक युवक को करीब 10.5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी युवक बालूरघाट का रहने वाला है, लेकिन पिछले 1 साल से सिलीगुड़ी में रह रहा था और नशे का कारोबार चला रहा था। आरोपी को आज सिलीगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया।
सिलीगुड़ी तराई लाइंस ब्लड बैंक और सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट एनजेपी ट्रैफिक गार्ड के तीनबत्ती मोड़ से सटे ट्रैफिक गार्ड कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पुलिस आयुक्त सी सुधाकर उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में एनजेपी ट्रैफिक गार्ड आईसी सैनूर रहमान और अन्य पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। एकत्रित रक्त की लगभग 50 यूनिट ब्लड बैंक में भेजी गई। इसके अलावा सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्त के वित्तीय सहयोग से पुलिस आयुक्त सी सुधाकर ने नव सुसज्जित यातायात भवन का उद्घाटन किया। फिर मालदा के एक प्रवासी श्रमिक की दूसरे राज्य में काम करने के दौरान मौत हो गई। ताबूत में बंद शव इंग्लिश बाजार पुलिस स्टेशन के न्यू नगरिया गांव में लौटा। इस घटना से परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मृत मजदूर का नाम इतिकाफ शेख है। एक माह पहले युवक गुजरात के सूरत में टावर के काम से घर से निकला था, लेकिन घर नहीं लौटा। बीते शनिवार को टावर से गिरकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उनका शव ताबूत में बंद गांव लौटने पर पूरे गांव में शोक छा गया। ওই তো স্যার কি বলছি যে আপনার যে 100 দিনের যে কাজ করছিল ওনার মা বাবারা ওই বন্ধ হয়ে এখন ধরেন কি টাকা পয়সারা কাজ করেছে সেই টাকাটা এখন পাইনি। ওরা ওইভাবে মানে কি ওই ছেলেকে মানে মানুষ করার জন্য যে কি আমার ছেলেকে আমরা যা পড়াচ্ছিল কিন্তু পড়াও ছেড়ে দিয়েছিল। পড়া ছেড়ে ওই ছেলেটা দেখে মানে টাকা পয়সা পাচ্ছে না। সরকার আমাদের কেন্দ্র সরকার ইয়া আমাদের রাজ্য সরকার মানে টাকা আমরা বলছি বারবার আমাদের অঞ্চলকে প্রধানকে বিডিও সাহেবকে যে টাকা কাজ করেছে এক বছরের টাকা আমাদের পাওনা আছে কিন্তু টাকা আমরা পাইনি। আর এই লোকগুলোও পাচ্ছে না। গ্রামবাসী বাধ্য হয়ে বাইরে কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ইনার পরিবারে এখন কিভাবে চলবে? এখন ওই তো এখন আমাদের প্রধান সাহেব কিছু টাকা পয়সা হেল্প করেছে, গ্রামবাসী আমরা দেখছি। পরিবারের অবস্থা কেমন? অবস্থা খুবই শোচনীয়। गजराज ने लतागुड़ी चालसा के बीच गरुमारा जंगल में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को अवरुद्ध कर दिया। जंगल के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हाथी के निकलने से भगदड़ मच गई। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर जाम लग गया। सड़क के दोनों ओर यात्री अपने मोबाइल फोन पर हाथी की तस्वीरें लेने में व्यस्त थे। 2 बाइक और एक छोटी कार ने सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा। करीब 15 मिनट तक सड़क पर रहने के बाद हाथी वापस जंगल में चला गया। इसके बाद सड़क पर यातायात सामान्य हुई। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में? 6 रुपया में 1 करोड़ वाव 6 रुपया में 1 करोड़ किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।